Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of human resource management. तो previously हम लोगों ने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के और जो 2 पार्ट थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, प्लानिंग नहीं समझ आएगी तो आगे के स्टेप्स आप कंसिडर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा। आज की क्लास में रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब समझ लो पहले आप लोग। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब अल्टरनेटिव हायरिंग को हम लोग लेके आते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले करके आना, वो कहलाता है आपका रिक्रूटमेंट। एन नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ टैलेंट को, स्किल्स को, बेस्ट से बेस्ट स्किल्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज को कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में आए ताकि हम उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर सके। तो रिक्रूटमेंट के बाद वाला जो पार्ट होता है दैट इज सिलेक्शन। तो पहले रिक्रूटमेंट आया, रिक्रूटमेंट के बाद आया सिलेक्शन। पहले हमने वेरियस अल्टरनेटिव्स को लेकर के आए, ये हो गया आपका रिक्रूटमेंट, और उनमें से कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हम लोगों ने क्या किए, सेलेक्ट किए। कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया एंड द प्रोसीजर इज नोन एज सिलेक्शन। ओके, तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों को देखते हुए चलनी पड़ेंगी। नाउ सबसे पहला इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब तो मैंने समझा दिया, अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जहां पे हम ढूंढते हैं, लोगों को बुलावा देते हैं, बुलावा देने के बाद, बुलावा इन द सेंस अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज को, देन इंटरव्यू लेते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनकी हायरिंग करते हैं, ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉयज, उनको इंटरैक्ट करते हैं विद द प्रीवियस एम्प्लॉयज, जो पास्ट एम्प्लॉयज के साथ इंटरैक्ट करवाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहो तो इट इन्वॉल्व, इसमें सब कुछ आता है। शुरुआत होती है स्टाफिंग की प्रोसेस से और फिर हम इसको प्रॉपर कंप्लीट करते हैं, फिल करते हैं। मतलब एक पोजीशन खाली हुई, उस पोजीशन को फिल इन करना बेस्ट पॉसिबल आउटकम से, वो आपका स्टाफिंग वाला प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है, स्टाफिंग वाला या आप बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इतना बड़ा सा पैराग्राफ देख के डर मत जाना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कराऊंगी। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है कि जो रिक्रूटमेंट है ये कितने लोगों की करनी है। अगर ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा हो सकता है कि रिक्रूटर्स की टीम हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सिंगल रिक्रूटर भी हो सकता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटर? रिक्रूटर का मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 चीजें हमें समझ आई कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ उसके बाद क्या बोल रखा है, अगर स्मॉल आउटफिट है, हायरिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिक्रूटिंग के लिए, लेकिन कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट मतलब आउटसाइड द फर्म से भी सेलेक्ट किया जाता है। कंपनीज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्रूट कैंडिडेट फॉर न्यू पोजीशन, या तो वो नई पोजीशन को फिल इन करने के लिए कैंडिडेट को बुलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनवाइट करती है किसके थ्रू, या तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, या तो जॉब बोर्ड्स के थ्रू, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या दूसरी चीजों पे। मैनी कंपनीज यूटिलाइज, बहुत सारी कंपनीज रिक्रूटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है ताकि वो बेस्ट टॉप कैंडिडेट्स को हायर कर सके। Regardless, recruitment typically works in conjunction with or as a part of human resources.
ह्यूमन रिसोर्सेस का एक हिस्सा है। नाउ व्हाट इज रिक्रूटिंग इन HRM? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो रिक्रूटिंग टर्म है इसका क्या मतलब है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अदरवाइज इसको हम क्या कहते हैं, HRM भी कहते हैं और शॉर्टकट में इसको HR भी कहते हैं। For short is the function of people management within an organization। एक organization के अंदर HR is responsible, जो human resource है वही जिम्मेदार है कि जो ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ह्यूमन की बेसिस पे बात करूं, ह्यूमन की कैपिटल के बेसिस पे बात करूं, तो जो गोल है वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं। फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयज एज द कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, क्योंकि ये कंपनी का क्या है, सबसे कीमती एसेट में से एक होता है। जो ह्यूमन होता है वो बहुत ही कीमती एसेट के रूप में रोल प्ले करता है। रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेप होता है और रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आता है, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला प्रोसेस आता है। Recruiting is the first step in building an organization human capital at a high level. The goals are to locate. अगर मैं एक अच्छे खासे लेवल की बात करूं तो इसका जो मेन एम होता है, मेन गोल होता है, वो ये होता है टू लोकेट एंड हायर द बेस्ट कैंडिडेट। आप बेस्ट कैंडिडेट को हायर करो, ठीक है, और सही समय पे करो एंड ऑन बजट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पोजीशन वेकेंट हो रही है 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, अगर ये वैकेंसी हो रही है, ये पोजीशन वेकेंट हो रही है, तो व्हाट विल बी योर ओपिनियन, आपकी क्या होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है कि 1/1/2024 को इस वैकेंसी को फिल इन हो जाए ताकि कोई भी समय की बर्बादी ना हो। तो आपको वैकेंसी तो फिल इन करनी है, पोजीशन तो फिल इन करनी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि टाइम पे हो, सही पर्सन को हायर करें, प्लस ऐसा भी नहीं हो कि हमारा बजट 50,000 की अर्निंग्स देने का है और हमें 60,000 की अर्निंग को एफर्ट्स डालने पड़े, ठीक है। तो बजट के अकॉर्डिंगली भी ध्यान देना पड़ता है। व्हाट डज रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व, रिक्रूटमेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं, तो अगर मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग होती है। रीजन इज कि कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो रिक्रूटमेंट के कुछ स्टेप्स परफॉर्म करती है, और अगर एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो रिक्रूटमेंट के स्टेप्स को और कट डाउन और सब डिवाइडेड कर देती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एसेंशियल स्टेप्स की बात करूं हायरिंग प्रोसेस की, तो 15 स्टेप्स हैं। व्हाट आर दीज 15 स्टेप्स? इफ द स्लाइड्स इज नॉट विजिबल देन आई विल बी dictating or pronunciating all the required process or steps. Now, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला स्टेप आता है is identify the hiring need. What do you mean by identify the hiring need? जो भी वैकेंसी, जो भी पोजीशन खाली हो रही है, पहले ये देखा जाएगा, उस पोजीशन को समझा जाएगा कि वो पोजीशन है किस लिए, ठीक है, वो पोजीशन की अहमियत समझी जाएगी। तो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अगर मुझे हायर करना है तो उस हायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब ये जरूरत पड़ी क्योंकि कोई पर्सन ले ऑफ कर रहा है, या कोई पर्सन इलनेस की वजह से लीव कर रहा है, या हो सकता है इट क्वाइट बी पॉसिबल कि रिक्रूटमेंट की वजह से वैकेंसी आ रही हो, प्रमोशन की वजह से वैकेंसी आ रही हो। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। नाउ द सेकेंड वन इज devise a recruitment plan. Devise a recruitment plan. Now what you do is आप एक
योर रिक्रूटमेंट का प्लान तैयार करोगे, क्योंकि कोई भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन बिफोर प्रिपरेशन नहीं हो सकती। पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। थर्ड वन इज, अब आप जॉब की डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करोगे। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब जॉब की क्या ड्यूटीज होंगी। अगर मैं XYZ एक पर्सन को रख रही हूं, इस पोजीशन को फिल इन कर रही हूं, तो व्हाट आर द स्पेसिफिक ड्यूटीज XYZ पर्सन हैव टू बी परफॉर्म्ड। क्या क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी उसको ड्यूटीज, क्या क्या एस्पेक्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं एडवर्टाइज करूंगी, प्रमोट करूंगी कि मुझे इस पोजीशन के लिए हायरिंग चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। आजकल आप देखते हो लिंक्डइन हो गया या इंडीड हो गया, या आप बोल सकते हो डिफरेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी अपना अलग लॉन्च कर रखा है जिसमें आपको वैकेंसी फिलिंग के बारे में पता चलता है। डीओ का अलग अपना पोर्टल है ना। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग पोर्टल्स हो सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। देन फिर आप क्या करते हो, जब एडवर्टाइजमेंट पे मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट आने लगती है, लोग उनके फॉर्म्स फिल इन करने लगते हैं, देन यू नीड टू रिक्रूट। अब आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत है। फिर आप देखोगे कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई है ना, कितने एप्लीकेंट ने आपके पास एप्लीकेशन भेजी है, कौन कौन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी कंपनी में एज अ जॉब परफॉर्मर काम करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉल इंटरव्यू के थ्रू या इनिशियल स्क्रीनिंग्स के थ्रू, जैसे कि अगर मैं डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स की बात करती हूँ, तो वहां पे जो वैकेंसी फिल इन होती है तो क्या होता है, पहले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वही वाला एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वैकेंसी रिलीज होती है। देन रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है थ्रू मेल, ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो, तो फिर यहाँ पे ये वाली प्रोसेस, फिर आपसे इंटरव्यू कलेक्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग होती है, डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं। आपके नॉलेज के बेसिस पे, पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपने क्या करिकुलम कर रखा है, कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रखी है, उनके बेसिस पे फिर एप्लीकेंट असेसमेंट दिया जाता है। देन बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, फिर डिसीजन लिया जाता है कि यस द स्पेसिफिक कैंडिडेट इज good enough for the required vacant position or not. नेक्स्ट वन इज रेफरेंस चेक किया जाता है, जॉब ऑफर करी जाती है एंड जॉब ऑफर करने के बाद हायरिंग हो जाती है एंड देन एट द लास्ट ओरिएंटेशन प्रोसेस होती है, जहां पे जो न्यू एम्प्लॉयज है उनको प्रीवियस एम्प्लॉयज के साथ क्या किया जाता है, इंटरैक्ट किया जाता है। तो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक बार आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, सो दैट कि आप लोगों को अगर इनकी प्रोसेस में, अच्छा क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, क्वेश्चन अराइजेस आजकल जो ट्रेंड सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर बेसिकली आपको अरेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां पे या तो मैचिंग के बेसिस पे, या फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, लास्ट स्टेप कौन सा होगा। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। नाउ रिक्रूटिंग के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिक्रूटिंग। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप, दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि अगर आप बाहर के किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, बाहर के किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि अगर कोई ऑलरेडी
नोन पर्सन है जो कि उस वैकेंसी को फिल इन कर सकता है, तो इट्स वेल एंड गुड। तो पहले अपने टीम मेंबर से, को मेंबर से उस पोजीशन को फिल इन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर नहीं होता देन वी आर सपोज टू गो फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सो इंटरनल रिक्रूटमेंट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट जिसके अंदर वैकेंसी को फिल किया जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिटेन्ड रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हायर अ रिक्रूटिंग फर्म, there are several ways to do so. Retained recruiting is a common one when an organization retain a recruiting firm to fill a vacancy. They pay an upfront fee to fill the position. वो आपको फीस पे करेगी और वो वैकेंसी फिल इन करने के लिए फीस पे करेगी, और ये फर्म ही रिस्पॉन्सिबल है। जिस फर्म को आपने पे किया वो फर्म ही रिस्पॉन्सिबल है कि आपको किस तरीके की पोजीशन को फिल इन कराना है। The organization also agree to work exclusively with the firm. Companies cannot in other ways hire multiple recruiting firm to fill the same position. एक सिंगल पोजीशन का फिल करने के लिए वो कई सारे फर्म को हायर नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो एक ही फर्म को हायर करेगी। नाउ कंटिजेंसी रिक्रूटमेंट, जैसे कि रिटेन रिक्रूटिंग हमने पढ़ा। जो कंटिजेंसी रिक्रूटिंग होती है वो आउटसाइड फर्म होती है, और रिटेन्ड रिक्रूटिंग होती है देयर इज नो अपफ्रंट फी। यहाँ पे कंटिजेंसी में कोई फी नहीं होती। रिक्रूटमेंट कंपनी एक पेमेंट रिसीव करती है, जैसे कि मान लो फर्स्ट पेमेंट रिसीव करती है, फर्स्ट सैलरी देनी पड़ती है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग रिक्रूटिंग। स्टाफिंग रिक्रूटर वर्क फॉर स्टाफ एजेंसी। स्टाफिंग रिक्रूटिंग जो कि मैच करती है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स विद इन क्वालिफाइड जॉब ओपनिंग्स। मोरओवर स्टाफिंग एजेंसीज टिपिकली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म और टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पोजीशन। आउट प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? जहां पे बेनिफिट विच हेल्प्स फॉर्मर एम्प्लॉय ट्रांजिशन इनटू न्यू जॉब। आउट प्लेसमेंट रिक्रूटिंग इज डिजाइन टू प्रोवाइड displaced employee with the resource to find new position. नई पोजीशन, करियर्स वगैरह को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोल सकते हो उसको। रिवर्स रिक्रूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस जहां पे एम्प्लॉय को सीक एम्प्लॉय विद अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेटर फिट उनके स्किल्स के लिए उनको ऑफर कर रही है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन लीव कर रहा है, अब ऑर्गेनाइजेशन में आ नहीं रहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे बेटर प्रोजेक्ट दे रही है, बेटर सैलरी पैकेज इंसेंटिव दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्विच कर देता है। Reverse recruiting days to help workers with this process. At our reverse recruiting days, we review resumes. Resumes देखे जाते हैं, mock interviews देखे जाते हैं, offer deep dives into specified role jobs. Now tips for effective recruiting. अगर आपको अच्छी खासी रिक्रूटिंग करनी है, ध्यान से करनी है, तो आपको एक तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना पड़ेगा। इंटरनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इंटरनली सोर्स से ज्यादा आपको एक्सटर्नली अवेलेबल है तो आप एक्सटर्नली सोर्स के थ्रू भी जा सकते हो। नेक्स्ट वन इज रीच आउट टू पैसिव कैंडिडेट, पॉजिटिव कैंडिडेट, फीडबैक वगैरह जो पॉजिटिव दे, डिफरेंट सिचुएशन पे अच्छा रिजल्ट ऑप्ट करे, तो वो कैंडिडेट्स को आप ज्यादा प्रिफर करोगे। और हायर द श्योर थिंग्स, जो आपने हायर किया है यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन। रीजन इज कि आपको थ्रू आउट द जर्नी उसके साथ काम करना है और उसको एक बेटरमेंट के लिए लाए हो आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसके लिए श्योर होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो दीज ऑल अबाउट द रिक्रूटिंग प्रोसेस। ओके, तो रिक्रूटिंग प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।